सच से भी ज्यादा भयानक कहानियां। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव था जहां हर अमावस्या की रात एक बच्चा अचानक गायब हो जाता था। ना कोई आवाज, न कोई निशान। गांव वालों का मानना था कि गांव के बाहर जो पुरानी हवेली है वहां एक जादूगरानी रहती है। दिन में वह हवेली खंडहर लगती थी, लेकिन रात होते ही उसकी खिड़कियों से दिए अपने आप जल उठते थे। कहा जाता था कि जादूगरानी बच्चों की आत्माओं से अपनी उम्र बढ़ाती है। एक रात गांव का एक आदमी राघव अपने बेटे को बचाने के लिए हिम्मत करके उस हवेली में चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंदर पूरी हवेली में मोमबत्तियां जल रही थीं, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, टक 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 टक। राघव ने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी आवाज उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाई, तुम देर से आए हो। राघव का शरीर सुन्न पड़ गया। धीरे धीरे अंधेरे से एक औरत बाहर आई। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे और गर्दन असंभव तरीके से मुड़ी हुई थी। वह जादूगरानी थी। उसने राघव की तरफ उंगली उठाई और कहा, अब तुम्हारे बेटे की बारी नहीं, अब तुम्हारी है। राघव भागने लगा, लेकिन हवेली के गलियारे खत्म ही नहीं हो रहे थे। हर दीवार पर उसे अपने बेटे की लाशें दिखाई दे रही थीं। 1, 2, 10 सभी मुस्कुरा रही थीं। अचानक जमीन खुली और राघव नीचे गिर गया। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर 2 जोड़ी जूते देखे, एक राघव की और एक बहुत छोटी बच्चे की। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ। राघव और उसके बेटे की लाशों वाली जूते की जोड़ी देखकर गांव वाले तो सहम गए थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि हवेली में अब क्या हो रहा होगा। अगली अमावस्या की रात गांव के कुछ साहसी बच्चे जैसे अर्जुन, मीरा और छोटा राहुल सोच रहे थे कि अब हवेली खाली है तो क्यों न जाकर देख लिया जाए। वो चुपके से हवेली पहुंचे। हवेली की खिड़कियां फिर से अपने आप चमक रही थीं और अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद राघव और उसका बेटा अब वहां मस्त हो रहे हैं। मीरा ने कहा, हाँ शायद वो जादूगरनी के साथ चाय पी रहे हैं, लेकिन अगर हम भी अंदर जाएं। तभी अचानक पीछे से एक हाथ ने अर्जुन के कंधे पर थपकी दी। कौन? अर्जुन चिल्लाया। पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन हवेली के दरवाजे ने अपने आप खुलना शुरू कर दिया। अंदर जाते ही बच्चों ने देखा कि दीवारों पर जूते नहीं, बल्कि छोटे छोटे चश्मे और मोजे टंगे हुए थे। एक एक करके जूते उनके पैरों की ओर फिसलते और हंसी करने लगते। अर्जुन ने डर के मारे कहा, ये तो मेरी जुराबें हैं। मीरा ने देखा कि एक दीवार पर लिखा था, जादूगरनी ने अब फैशन शो शुरू कर दिया है, जो हिम्मत करे वही मॉडल बने। तभी अचानक एक लंबी सी छाया उनके सामने आई। राघव और उसका बेटा अब जादूगरनी के साथ जूते पहनकर रनवे पर मार्च कर रहे थे और जादूगरनी खुद बताती जा रही थी, और अब अगला मॉडल कौन होगा? ओह, ये छोटे बच्चों के लिए खास ऑफर है। बच्चे डर के मारे हंसते और डरते हुए भागने लगे। हवेली के गलियारे खुद ही घूमते रहे। कभी स्टेयरकेस ऊपर दिखी, कभी बेसमेंट नीचे। अर्जुन चिल्लाया, क्यों हर रास्ता घूम घूम के वापस आ रहा है? ये तो जीपीएस भी कंफ्यूज कर देगा। अंत में छोटे राहुल ने हिम्मत दिखाई। उसने जादूगरनी की तरफ देखा और बोला, अरे दीदी, अगर आप हमारी आत्माएं नहीं खाओगे तो क्या हम आपके लिए टिकटॉक वीडियो बना सकते हैं? जादूगरनी थोड़ी देर चुप रही, फिर हंसी फूट पड़ी। उसके आंसू अब चॉकलेट के रंग के लग रहे थे। उसने कहा, ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर तुम अगली बार भी मुझसे मजाक करोगे तो रनवे का पहला शो तुम बनोगे। अगली सुबह गांव में बच्चे अपनी जिंदगी वापस पाई, लेकिन सबने तय किया कि हवेली के पास से कभी भी टिकटॉक चैलेंज नहीं करना। और हवेली के पास से गुजरते समय लोग अब भी कहते हैं, सुनो, अगर अंदर हंसी सुनाई दे तो डरना नहीं, बस थोड़ा क्लैप कर देना।